मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खंडवा के हनुवंतिया टापू में छठवें जल महोत्सव का शुभारंभ किया। पिछले वर्षों के पर्यटकों के उत्साह और रुझानों को देखते हुए इस वर्ष भी जल महोत्सव की अवधि 2 माह तक रखी गई है। पर्यटन को बढ़ावा देते हुए इसे रोजगार से जोड़ने की बात कही और मंच पर ही उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंक लाने वाले शहरों की तारीफ की। हनुवंतिया पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कन्या पूजन किया और उसके बाद मंच से उन्होंने हनुवंतिया को बेहतर करने की बात कही। साथ ही उन्होंने यहां एयर एडवेंचर के लिए हेलीकॉप्टर से एयर राइड की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हनुवंतिया को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। जल महोत्सव 20 जनवरी 2022 तक चलेगा। मुख्यमंत्री वोट क्लब पहुंचे। उन्होंने वोट से सैर कर वाटर एडवेंचर का लुत्फ उठाया। अब मध्य प्रदेश में टूरिज्म इसलिए भी मैं विकसित करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को रोजगार के नए अवसर मिलते रहे। मध्य प्रदेश टूरिज्म अद्भुत काम कर रहा है। देश में अपना अलग स्थान है मध्य प्रदेश का, और टूरिज्म से कितने रोजगार के अवसर बढ़ते हैं आप देखते हैं। हमने ग्रामीण पर्यटन भी शुरू किया, 100 गाँव तय किए उसके लिए, रोजों को रोजगार मिले, रोजी रोटी चले। इसके लिए एक नहीं अनेकों प्रयास हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हनुवंतिया में जल महोत्सव 2021-22 का शुभारंभ कर रहा हूं। जब ताली बजे तो जोर से बजे भाई, जब अपन मनाएंगे तब तो दूसरे आएंगे। दूसरी चीज है व्यवस्थाओं को लेके, एक तो यहां सावधानी जितनी रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार मैं रुका था तो एक टेंट में आग लग गई। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन जितनी सावधानी रखी जा सकती है, एक एक चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। सुरक्षा के संपूर्ण उपायों पर हमारी तीखी नजर रहनी चाहिए। भगवान तब शुभ करेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन सावधानी रखनी हमारी ड्यूटी है। जो आए वो टीका भी लगवाएं। मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रतिबंधों को खत्म करने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बुरहानपुर यात्रा के दौरान यह प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि जिस घर में मैं रात्रि विश्राम करने गया था, वहां के ठाकुर दास ने कहा था कि कोरोना के कारण शादी ब्याह बैंड बाजा सब खत्म हो गया है और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। तभी से उन्होंने कोरोना के प्रतिबंधों को समाप्त करने के बारे में विचार किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के साथ नियंत्रण भी जरूरी है। उन्होंने लोगों को कोरोना से लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत भी दी। बहादुरपुर में हम गए ज्ञानेश्वर के चुनाव में, तो हमने कहा रात रुकेंगे। बहादुरपुर में एक भाई हमारे ठाकुरदास जो बैंड बजाने का काम करते हैं छोटे से, उनके घर में रुके। ठाकुरदास से रात में बात हुई, तो मैंने कहा क्या हाल है ठाकुरदास? बोले मामा जी बैंड बजाते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमारे बैंड बजे हुए हैं। मैंने कहा क्यों? बोले न शादी न बारातें न सहनाइयाँ, तो रोजी रोटी पे बने आई। मुझे लगा कि कोरोना पे नियंत्रण रख शिवराज, लेकिन गरीबों के काम धंधे भी चलते रहे, ये कोशिश भी कर। और तो मैंने बड़ी हिम्मत करके, मुझे थोड़ी दूसरे दिन गाली भी दी कमलनाथ जी ने, कैसे ही हटा दिया, भगवान भरे से छोड़ दिया। मैं इनका भगवान भरोसे नहीं, तीखी नजर रोज रखूंगा, लेकिन कब तक हम बंद रखें? बैंड बाजे वाले, खाना बनाने वाले, बारात में सहनाई बजाने वाले, बच्चे कुंठित हो रहे थे। स्कूल 50% संख्या में जाओ, पोस्टर में ऐसे नहीं रह सकते। मैंने कहा अच्छा जाओ बेटा बेटियों, खूब पढ़ो, मामा नजर रखेगा, लेकिन एक प्रार्थना आपसे जरूर करेगा, निश्चिंत मत हो जाना, मास्क लगाए रखना, दूरी बनाए रखना, हाथ साफ करते रहना, और हाथ जोड़ के कह रहा हूँ 2 डोज जरूर लगवा लेना। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के मामले में 5वीं बार नंबर 1 आने पर इंदौर की तारीफ की, तो वहीं नगर निगम खंडवा और नगर परिषद मुंडी को भी बेहतर रिजल्ट आने पर सराहा। मैं इंदौर सहित मध्य प्रदेश के सभी शहरों को, क्योंकि हमारे 35 शहर चयनित हुए हैं, पिछले बार 27 थे, इस बार 35, और मध्य प्रदेश ने स्वच्छता में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। विशेषकर इंदौर ने स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार जीतने का पंच मारा है, 5वीं बार जीता है। हमारी मुंडी नगर पंचायत ने भी अपना एक अलग स्थान बनाया है, प्रथम स्थान पर
20,000 से कम की आबादी वाले शहरों में आया है और खंडवा का अपना अलग स्थान है। खंडवा ने भी अलग अपनी पोजीशन बनाई है। टॉप 10 में भी खंडवा का 5 में, मध्य प्रदेश में तो टॉप 20 में, मध्य प्रदेश में तो 5वें नंबर पे है। मैं खंडवा नगर निगम और खंडवा की जनता को भी बधाई देता हूं। कोरोना के बाद हनुवंतिया में जल महोत्सव फिर से शुरू हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना होगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा। सभी को जल महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मित्रों, कोविड के कारण जल महोत्सव का आयोजन बंद था, लेकिन इस बार अब हम कोविड के नियंत्रित रहने के कारण फिर खुली हवा में सांस ले रहे हैं और इसलिए हमने तय किया कि कुछ सावधानियों के साथ जल महोत्सव फिर से प्रारंभ किया जाए। जल महोत्सव हनुवंतिया की अपनी एक अलग पहचान बन गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आएंगे और इस अवसर पर जो अलग अलग तरह की गतिविधियाँ, एक्टिविटीज होंगी, कुछ हवा में, कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर, उन सब का लाभ और आनंद लेंगे। ज़िंदगी में पर्यटन का एक अलग अर्थ है और एक अलग आनंद है। इस विश्वास के साथ फिर से कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो और हमारे बेटे बेटियों को, आसपास के भाई बहनों को रोजगार भी मिले। जल महोत्सव फिर से प्रारंभ। वो मुझे आज विचार आया कि पानी में तो घूमते ही हैं, अगर ऊपर हवा में भी कोई हेलीकॉप्टर ऐसी व्यवस्था कर दें कि लोग थोड़ा किराया दें और राउंड लगाएं, तो उसका भी प्रयास करेंगे, या तो इसी साल हो या फिर अगले साल। आज तो मुझे जल्दी जाना है, अगली बार देखते हैं तो आपसे मिलेंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।